कि आपको विधानसभा में हम बड़े भाई समझेंगे, लेकिन लोकसभा में आप मेरे छोटे भाई होंगे। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं कर सकते। जेम 4 सीट जीत जाए, 5 सीट जीत जाए तो उनका प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। जेम मजबूत हुई है तो उसमें कांग्रेस का भी हाथ है। बिना कांग्रेस के आप मजबूत नहीं हो सकते। हेमंत जी जितना सीट देंगे हम लोग ले लेंगे विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। भाजपा को जो पिक में जाना था चले गए, अब तो डाउनफॉल होगा ना। और उसको नीचे गिरा कौन सकता है? आदरणीय राहुल गांधी जी। चोर के नाम पर सस्ता ले लेते हैं तो आतंकवादी के नाम पे क्या करेंगे, मैं वही देखना चाहता। आपको इतना नफरत, इतना एक बौखलाहट हो गया है लोग, दोबारा नहीं आने वाला है लोग। सदन देखिएगा, नया सदन जो है इस बार ईमानदार लोग आएंगे वहाँ। बड़े सदन में जाकर आप इतनी बड़ी बात बोलते, आतंकवादी बोल दीजिएगा, है औकात आपका? आइए झारखंड बताते हैं आपको हम क्या हैं आप। आतंकवादी बोल दीजिएगा, आप कैसे बोल दीजिएगा आतंकवादी किसी को? लेकिन अभी आप जितना लाड़ प्यार बता रहे हैं, जता रहे हैं, इजहार कर रहे हैं मोहब्बत का सरेआम, लेकिन चुनाव है लोकसभा का, फिर सीट बंटवारा का मुद्दा आएगा, फिर किचिर किचिर शुरू होगा। अभी बयानबाजी से तो आपको शुरू हो गया, तो उस समय भी इतना ही लाड़ प्यार रहेगा इरफान जी का कि कुछ कम होगा? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के हम सच्चे सिपाही हैं बाबा। रग रग में हमारा कांग्रेसी खून है। ठीक है, अप्स एंड डाउन हुआ था, सच्चाई सामने आई, कूटनी विधायक बरी किया, लोग भी जान गए और लोग पहचान भी गए। चलिए भाई, हीरा को तराशिएगा, जितना तराशिएगा उसकी खूबसूरती बढ़ती है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि लोकसभा में हम लोग इस बार बहुत सीख मिला है। पहले की गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे। हमारे अविनाश पांडे जी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। और पिछली बार क्या हुआ था कि नेता लोग जाते थे, जो फीडबैक दिया जाता था वही बात मान लिया जाता था। अब नहीं, अब हमको सबका समीकरण देखना होगा। तो आप अपना लफड़ा बता रहे हैं। जेएमएम करिए, ड्राइविंग सीट पे हम रहेंगे, परिस्थितियों का आकलन ज़मीनी हकीकत के बाद होगा। और ज़मीनी हकीकत यह है कि जेएमएम ज़्यादा मजबूत हुई है सरकार में, कांग्रेस कम मजबूत हुई है। तो इस बार वो लोग लोकसभा में ज़्यादा सीट चाहेंगे ना। नहीं देखिए, आप मजबूत हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं, तो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ठीक है। जिनमें मजबूत हुई है तो उसमें कांग्रेस का भी हाथ है। बिना कांग्रेस के आप मजबूत नहीं हो सकते। और हमारा एक कमिटमेंट है कि आपको विधानसभा में हम बड़े भाई समझेंगे, लेकिन लोकसभा में आप मेरे छोटे भाई होंगे। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं कर सकते। एकदम टू बी फ्रैंक, हम लोकसभा में आप लोकसभा में 6 विधानसभा और 5 में जेएमएम का विधायक हो, वहाँ आप बोलिएगा हम लड़ेंगे, हम खुट्टी बार बार हार रहे हैं फिर भी हम लड़ेंगे, हम लोहरदगा लड़ेंगे, हार रहे हैं, तो बोले ये तो तर्क है ना कि अब तो नया फील्डर को मौका मिलना चाहिए ना। देखिए, साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारा अलायंस है तो हमने आपको अधिक सीट दिया विधानसभा में। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप जीत गए, ठीक है, लेकिन लोकसभा में तो हमारा अलायंस उसके साथ नहीं है ना। विधानसभा में वो आपने दे दिया सीट आपको, जो मांगे आपने, लेकिन लोकसभा में हम लोग जो जो चला आ रहा है वही चलेगा। इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख लीजिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर जेम 4 सीट जीत जाए, 5 सीट जीत जाए तो उनका प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। आज हमें भाजपा को रुकना है ना, इस आंधी को तोड़ना है ना। भाजपा को जो पिक में जाना था चले गए, अब तो डाउनफॉल होगा ना। और उसको नीचे गिरा कौन सकता है? आदरणीय राहुल गांधी जी। तो सब लोग जब तक हम ईमानदारी से मदद नहीं करेंगे राहुल जी को, तब तक हम लोग उनको गिरा शायद उनके भी जीतेंगे, लेकिन सीट तो आपको मिलेगा ना, मतलब आप ही के खाते में जाएगा ना। घी गिरना जरूरी है थाली में, भात में गिरे या दाल में गिरे। नहीं। देखिए, ये तो अब आप जो बोल रहे हैं ये मैं तो नहीं बता सकता। ये इन मुद्दों पर आपको आलाकमान से बात करना होगा, हमारे बड़े नेताओं से आप बात कीजिए। आपका राय है कि भाई हम लोग बड़े भाई की भूमिका में थे और रहें। बिल्कुल, हम लोग देखिए विधानसभा में हम लोग छोटे भाई हैं, जो बॉस बोलते वही होगा। हेमंत जी जितना सीट देंगे हम लोग ले लेंगे विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कोई लड़ाई नहीं है आपस में, हम लोग एक हैं।
आपका भी कई बार जो भाषण होता है चर्चाओं में रहता है, लेकिन इस बार जो राज्यसभा में हुआ, जो आपने देखा होगा जिस तरीके से टिप्पणी की गई सांसद के प्रति, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये नए लोकसभा में अब एक डिक्शनरी बनाने की पहले ज़रूरत है कि सांसद किस भाषा का प्रयोग करें और ना करें? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर जनप्रतिनिधि का एक ख्वाहिश होता है कि वो बड़ा सदन में जाएं, बड़ा मंदिर में जाएं। मेरा भी सपना है कि हम लोकसभा में जाएं। वो मंदिर है हमारा, विश्वास का मंदिर है। और जिस तरह से जो सांसद आबिद अली नाम है, उनके साथ व्यवहार किया गया, ये लोकतंत्र के लिए शमशार है। और हमें लगता है कि जो बीजेपी के सांसद पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा। आदरणीय भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को चोर नहीं कहा था। मोदी, ठीक है, मोदी, हु इज मोदी, नॉट नरेंद्र मोदी। नीरव मोदी ये हो सकता है? वो तो चोर है, देश का पैसा लूट लिया, गरीब का पैसा लूट के आप भाग गए। तो उस मामले में राहुल जी की सहजता आप ले लिए। गौर कीजिएगा मेरी बात को, माइंड माई वर्ड। मोदी चोर है सरनेम, आपने उनकी सहजता ले लिया। कितना जलील किया आपने, मैसेज दिया, ऐसा है वैसा है, समाज को गाली दिया, ये दिया वो दिया। आप बताइए साहब, आप सदन में आतंकवाद कह रहे हैं, आप पे क्या हुआ? आप पे क्या कार्रवाई हुआ? आप एक बड़े सदन में जाकर आप इतनी बड़ी बात बोलते, आतंकवादी बोल दीजिएगा? है औकात आपका? आइए झारखंड बताते हैं आपको हम क्या हैं। आप आतंकवादी बोल दीजिएगा? आप कैसे बोल दीजिएगा आतंकवादी किसी को? आपने उनके वोटरों का अपमान किया। बताइए क्या संस्कार है इन लोग का? इतना घमंड ये नहीं हो सकता। सदन में आप लोग देखता है, सदन संसद में क्या हो रहा है हम लोग भी देखते हैं। कहीं कोई डिबेट होता है तो तुरंत गाड़ी रोक के हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई, राहुल जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं। पर देश सुनता है, देश देखता है आपको सदन का कार्रवाई को। और उस सदन के अंदर अगर नया सदन के अंदर इस तरह का बात, हे मुल्ले, हे आतंकवादी, यह अशोभनीय है। ये सभ्य समाज में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता जितना गाली दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। किसी को भी बोलेगा ये अच्छी बात नहीं है। राहुल जी उनके घर गए, लेकिन जो कार्रवाई हुआ अब तक, उससे संतुष्ट है या आपको लग रहा है वो खाना पूर्ति है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चोर के नाम पर सस्ता ले लेते हैं, तो आतंकवादी के नाम पे क्या करेंगे? मैं वही देखना चाहता हूँ। कानून सबके लिए बराबर है ना। तो इस मामले से झारखंड में भी पूरा मैसेज गलत गया है। तमाम राजनीतिक दलों में मैसेज गलत गया है कि हम लोग हमेशा झुकने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी है, हम लोग 10 बात बोल देता है तो हम लोग सुन लेते हैं, गाली भी देता है तो सुन लेते हैं, कभी भी उसको हम लोग कंडेम नहीं करते। चलो भाई, आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, मालिक हैं। और हम लोग का आचरण कभी ये नहीं रहा कि एक दूसरे का, हम लोग बातों से लड़िए ना। आपको इतना नफरत, इतना एक बौखलाहट हो गया है लोग, दोबारा नहीं आने वाला है लोग। सदन देखिएगा, नया सदन जो है इस बार ईमानदार लोग आएंगे, वहाँ अच्छे लोग आएंगे। बीजेपी तो कह रही है अब तो महिला जो आरक्षण बिल पास हुआ उसी में वो लोग बहवाई देख रहे हैं। कह रहे हैं कि पहली बार आज़ादी के 70 साल बाद आधी आबादी को अधिकार दिया। किसने? भाजपा ने। देखिए, हमारी महिलाएं मूर्ख नहीं है,
हम लोग ने सपोर्ट किया, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सपोर्ट किया, उनका भी सपना था कि हम महिलाओं को आरक्षण दें। लेकिन देखिए कितना बीजेपी के लोग कितना तिगड़मबाज है। देखिए, अरे भाई अपनी हमारी बहनों को तो छोड़ दो यार, उसके साथ तो राजनीति मत करो। अब 26 में होगा, बताइए 26 में आप रहिएगा पहले, अगर करना था तो इसी इलेक्शन में करते आप कहते परिसीमन लागू हुआ उसके बाद हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हम लोग, ठीक है हमारी बहनें हमारी माताएं गरीब हो सकती है, लेकिन जानकार का अभाव नहीं है इनमें, ये बात फैल गया और हम लोग फैला भी रहे हैं कि देखिए इस तरह से झुंझुना है ये। मैं बीजेपी को कहूँगा कम से कम हमारी बहनों को छोड़ दीजिए, माताओं को छोड़ दीजिए। आप हो सकता है आप ही से प्रभावित हो बीजेपी, तभी तो जैसे आप लोग 1932 लागू किए, ये कहते फिर रहे ना कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति 32 पे आधारित हमने पास कर दिया, उसी टाइप से वो लोग भी कर दिए, आप ही से प्रभावित है। देखिए अगर अच्छी बात है, अगर केंद्र सरकार हमारी सरकार से प्रभावित होने लगे तो चलिए मैं बधाई दूंगा मोदी जी को कि कम से कम आप हेमंत जी के कदमों पे तो चल रहे हैं आप। लेकिन हम लोग छलने वाला काम नहीं करते, हम लोग जनता की उम्मीद पर, जनता के विश्वास पर हम लोग खड़े उतर के दिखाएंगे। आप 24 देख लीजिए ना, लोकसभा देख लीजिएगा, विधानसभा तो बाद में, विधानसभा भी देख लीजिएगा। हम लोग वादा जो करते हैं पूरा करेंगे। हम लोग चीट, हम लोग धोखा, हम लोग अमर्यादित नहीं हो सकते कभी भी, हम क्योंकि हम लोग झारखंडी हैं, हमारे खून में उस तरह नहीं है, हमारे कल्चर में वैसा नहीं है। हम लोग ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। आप सुना होगा आपने, एरिया में कभी कभी ऐसा लगता है कुछ कार्यकर्ता ऐसी बातें बोल जाता है, लगता है गोली मार दें, लेकिन नहीं भाई, वो तो मालिक है, बोल सकता है, वो उसको हक है, वोट देता है आपको, सम्मान, हम गला माला पहना देते हैं, लो भाई, फिर चुप हो जाता है, फिर बाद में रियाज करता है, वाह विधायक जी, दूसरे दिन आके बोलता है हमको माफ़ कर दिए सर, हमसे गलती हो गया विधायक जी, आप कुछ बोले नहीं हमको, आप तो चाहते कुछ भी कर सकते थे। और नहीं भाई, ये हम लोग संस्कार में नहीं, झुकना हम सिखाए, मेरे पिताजी ने मुझे झुकना सिखाया है। हम फुरकान सरी का बेटा है, झुकिएगा भाई, बाबा पाइएगा, जैसे आप हैं बाबा, आशीर्वाद दीजिएगा सब कुछ मिलेगा। शुक्रिया। देख लीजिए, हर चीज़ मंजूर है, सब कुछ तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, लेकिन एक चीज़ मंजूर नहीं है, वो है बड़े भाई की भूमिका। कह रहे हैं हम बड़े थे लोकसभा में और हमको बड़ा ही रहने दिया जाए, उसी से भला होगा इस देश का और इस राज्य का। इसी पर पूरा आगे का भविष्य टिका है झारखंड का। राजनीति आप जितना समझ पाते हैं उतना समझिए, सबकी बात सुनिए और तब कोई धारणा बनाइए। आपके भी कुछ मन में सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम फिर मिलेंगे तो आपके सवाल, हाँ गाली ना दीजिए, मर्यादित होकर हाँ मर्यादित होकर अपना कमेंट जारी कीजिए। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.